हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेट नंबर 94। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस पैसेज को। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का जो हमारा पैसेज है ना, वो है फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये पढ़ा होगा पहले भी। और जो बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं ना, उनको तो डेफिनेटली ये पता होगा। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ठीक है, जिनके भी पास बायोलॉजी वगैरह है उनको पता होगा ये सब चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पूरा तो लिखने में नहीं बन रहा है ना। अब देखो, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ द हेरिडिटरी प्रोसेस। जो जेनेटिक्स है ना, वो क्या है? हेरिडिटरी प्रोसेस का एक स्टडी है। ठीक है, जेनेटिक्स में हम क्या करते हैं? बेसिकली हेरिडिटरी प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो, हेरिडिटरी ये होता क्या है? तो हेरिडिटरी का बेसिकली जो मतलब होता है ना, ये होता है कि जीन के थ्रू, जीन समझते हैं ना हमारे जेनरेशन वाला जीन, जीन के थ्रू ना पेरेंट्स से कुछ चीजें ना बच्चों में आती है। कुछ उनकी क्वालिटीज, कुछ उनके कैरेक्टरिस्टिक्स वो बच्चों में आ जाती है। तो उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी प्रोसेस, यानी कि माता पिता से बच्चों में जो क्वालिटी कैरेक्टर से जो भी चीजें आ रही है उसको हम कहते हैं हेरिडिटरी। ठीक है, बेसिकली देखो, यहाँ पर ना हम माता पिता या बच्चों की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक्सपेरिमेंट की, जिसको कि एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसको कि ग्रेगर मेंडल के द्वारा। मैंने अभी आपको बताया ना, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स ये कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक, तो आगे का स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स बिगेन विद द एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेगर मेंडल इन 1865। अब देखो, जो मॉडर्न जेनेटिक्स की जो शुरुआत हुई है ना, जो आधुनिक आनुवांशिकी की शुरुआत हुई है, ये की थी ग्रेगर मेंडल ने 1865 में। इन्होंने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे ना, उसके आधार पर ही इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, he studied the inheritance of different factors in peas and found that some traits were dominant and recessive, and dominant appearing in the ratio of very near 3 to 1। अब देखो, इन्होंने क्या किया था ना, इन्होंने इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स के ना पीस लिए थे। पीस पीस यानी कि मटर के पौधे कह सकते हैं, मटर के दाने। मटर के दाने लिए थे डिफरेंट फैक्टर्स में। और इन्होंने क्या कहते हैं, इस पे ना स्टडी की थी। ठीक है, बेसिकली ये स्टडी किसी बच्चे पर नहीं है, किसी पेरेंट्स पर नहीं है। ये स्टडी है जो प्लांट है ना, पी जो मटर का पौधा है, उस पर ये स्टडी की गई है। और उन्होंने पाया, ये स्टडी करने के बाद जब इन्होंने ना मतलब इस पे जो एक्सपेरिमेंट किया था, तो उन्होंने पाया कि यहाँ पे जो कुछ ट्रेट्स है ना, देखो ट्रेट्स मतलब किसी भी चीज की क्वालिटी होना। ठीक है, ट्रेट्स मीन्स क्वालिटी, क्वालिटी कह सकते हैं, लक्षण कह सकते हैं, या खासियत कह सकते हैं। तो इन्होंने देखा ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि ना, जो कुछ मटर के जो पौधे थे ना, वो डोमिनेंट टाइप के थे। डोमिनेंट मतलब कि अच्छे थे, इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, कुछ इसमें से रिसेसिव टाइप के थे। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो वो कुछ रिसेसिव थे। रिसेसिव का मतलब होता है कुछ डिफरेंट क्वालिटी के होना। ठीक है, और कुछ डोमिनेंट अपियरिंग की क्वालिटी के थे, जो कि देखा जाए ना तो वो 3:1 में थे। ठीक है, 3:1 में थे। ठीक है, तो इन्होंने कौन कौन सी क्वालिटी देखी? कुछ डोमिनेंट क्वालिटी के पीस, कुछ रिसेसिव क्वालिटी के, और कुछ डोमिनेंट अपियरिंग क्वालिटी की, जो कि 3:1 के इसमें थे। ठीक है, मेंडल्स रिजल्ट्स वर ignored for many years until their discovery at बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी। अब देखो, जो मेंडल ने इतनी सारी जो रिसर्च किए थे ना इस पे, मटर के पौधे पर, तो क्या हुआ था, वो काफी सालों तक ना उसको इग्नोर किया गया था। मतलब इतना ध्यान नहीं दिया गया था जो भी इन्होंने रिसर्च किए थे। ठीक है, बट क्या हुआ था, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हुई ना, तो इनके इस पे थोड़ा सा नजर डाली गई कि अच्छा, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया है, तो हम इसको देखते हैं कि क्या है। पर इससे काफी समय पहले ना इस पे नजर नहीं दिया गया था। ठीक है, आप जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ मटर के पौधे मैंने ऐड किया है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट है ना, मतलब कि 11th 12th में जिसने भी पढ़ा होगा, ये जो भी साइंस बैकग्राउंड से है, और वैसे ये ना 9th और 10th में भी किसी क्लास में है,
क्योंकि ये पैसेज ना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। एज अ जनरल नॉलेज भी इंपॉर्टेंट है कि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो ग्रेगर मेंडल है उन्होंने एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे किया था, या पूछ लिया जाता है कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के कौन है, तो ये हो जाएंगे ग्रेगर मेंडल। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको? अच्छा देखो, पैसेज तो ये इतना सा ही था, तो छोटा सा ही पैसेज है, तो खत्म भी हो गया पैसेज। अब थोड़ा सा ना आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये ग्रेगर मेंडल है। ठीक है, ये रिसर्च कर रहे हैं मटर के पौधे पर। आपको ये मटर दिख रहे होंगे पौधे में। ठीक है, और एक सेकेंड रुकेंगे। हाँ, ये देख सकते हैं आप। अब देखो इन्होंने क्या, देखो कुछ इन्होंने ना मटर के पौधे ग्रीन लिए थे, बाद में उसमें से निकले येलो। कुछ ऐसे लिए थे तो ये ऐसे बन गए, फिर कुछ ऐसे बन गए। बेसिकली मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने अभी आपको एक हेरिडिटरी वर्ड बताया था। देखो क्या होता है ना, माता पिता से कुछ जो क्वालिटीज होती है वो बच्चों में आ जाती है। बच्चों की कुछ क्वालिटीज उसकी माँ से मिलती है, कुछ क्वालिटीज उसके पिता से मिलती है। तो सेम, हम जैसा मटर का प्लांट बोएंगे ना, जरूरी नहीं हो वो वैसा ही हो, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो यही बता रहा है इस प्रोसेस में। आ जाते हैं हम क्वेश्चन आंसर की साइड। अब देखो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अच्छा अकॉर्डिंग टू द पैसेज बताना है हमें। तो पढ़ लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू पैसेज कौन सी जो लाइन है वो करेक्ट है। द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स वर इमीडिएटली पुट इनटू प्रैक्टिस। जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, जो उसके रिजल्ट्स वगैरह थे, वो इमीडिएटली तुरंत ही प्रैक्टिस में ले लिए गए थे। तो ऐसा तो नहीं पढ़ा ना हमने पैसेज में। हमने क्या पढ़ा कि बहुत पहले इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, बट 20th सेंचुरी में इस पे नजर डाले गए। तो ये हमारा पैसेज के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली तुरंत ही किसी चीज पे नजर नहीं डाला गया, तुरंत ही कोई चीजें पे मतलब एकदम से एक्शन नहीं लिया गया। ठीक है, तो इसको काट दो। द पर्पस ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट वॉज प्राइमरली एग्रीकल्चरल। जो उनका पर्पस था ना एक्सपेरिमेंट का, वो था एग्रीकल्चरल, एग्रीकल्चर पर बेस्ड ऑन था। तो क्या हमने पैसेज में ऐसा पढ़ा है कि कुछ एग्रीकल्चर पर बेस्ड होता है? नहीं पढ़ा हमने, तो इसको भी हम काट देंगे। थर्ड पे आते हैं, जेनेटिक्स इज एसेंशियली कंसर्न विथ हेरिडिटरी। जो जेनेटिक्स है ना वो एसेंशियली क्या है, जुड़ा हुआ है हेरिडिटी से। तो ये तो शायद से सही लग रहा है मुझे, क्योंकि जो जेनेटिक्स है वो क्या है, हेरिडिटरी प्रोसेसेस तो है ये एक। हमने पढ़ा भी, पहली लाइन में लिखा हुआ था। मॉडर्न जेनेटिक्स ऑज वेरी लिटल टू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। देखो, ऑज का मतलब होता है किसी को किसी काम के बदले में पैसा देना। तो मेंडल्स के जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, क्या उसको देखा जाए तो कुछ पैसे वगैरह दिए गए थे? तो ये भी हमारे पैसेज का नहीं है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ना, सी होगा, कि जो जेनेटिक्स है ना वो असेंशियली देखा जाए तो कंसर्न है हेरिडिटरी से। हेरिडिटी या हेरिडिटरी दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा ये करेक्ट आंसर है। देखो मेन है हमें ना पैसेज समझ में आना चाहिए, पैसेज में क्या बात हुई है। ठीक है, सेकंड पे आ जाते हैं। क्लियरली इन द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, बताना है फील्ड ऑफ जेनेटिक्स सर्टेन ट्रेड्स हैव बीन गिवन टू मच इंपॉर्टेंस। कुछ जो ट्रेड्स का मतलब मैंने क्या बताया, कुछ क्वालिटी के जो वहाँ पे प्लांट थे, तो उस पे कुछ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। ठीक है, देखते हैं सही है कि नहीं। द 20th सेंचुरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड वेरी लिटिल। 20th सेंचुरी में ना बहुत ही कम कंट्रीब्यूट योगदान दिया गया इनके मतलब एक्सपेरिमेंट पर। ये भी नहीं, हमने तो ये पढ़ा ना कि 20th सेंचुरी में ही इन पे ध्यान दिया गया था, तो ये तो गलत हो जाएगा। सर्टेन ट्रेड्स हैव बीन, कुछ जो क्वालिटीज थे उस पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, नहीं, ये भी गलत है हमारा। आ जाते हैं, मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स हैव रिसीव्ड एंड यूज्ड अटेंशन। जो मेंडल्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना, उस पर बहुत ज़्यादा अटेंशन मिले, उस पर बहुत ज़्यादा ये एक्सपेरिमेंट इसने रिसीव कर लिया था, बहुत ज़्यादा उस पर अटेंशन हुए, ऐसा भी नहीं है। मेंडल इज दी पायनियर। जो मेंडल है वो पायनियर है किसके, जेनेटिक्स के। तभी तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है ना। तो पैसेज से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जो मेंडल है ना वो पायनियर है, यानी कि इसकी शुरुआत सिर्फ मेंडल नहीं की। पायनियर का मतलब होता है कोई भी इंसान ना किसी भी काम की जो पहली बार शुरुआत करता है, मतलब बेसिकली ये शुरुआत सिर्फ उसी इंसान ने की हो, इससे पहले और किसी ने नहीं की हो, तो उसी को हम पायनियर कहते हैं। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की साइड। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, हाउ डिड मॉडर्न जेनेटिक्स बिगिन। जो मॉडर्न जेनेटिक्स है वो किस तरह से शुरू हुआ। एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेगर मेंडल, जो ग्रेगर मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उस आधार पर शुरू हुआ था। ठीक है, एग्जिस्टेस फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ मैनकाइंड। इससे पहले भी जो कुछ लोग थे उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी थी। तो देखो पैसेज में हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा कि पहले किसी ने शुरुआत की थी। ठीक है, तो काट देंगे।
एग्जिस्ट फ्रॉम द टाइम व्हेन एग्रीकल्चर बिगन। जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तब से ही इसका एग्जिस्ट है, ये जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया? नहीं, ऐसा तो पैसेज में ही नहीं है, क्योंकि इससे पहले कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ मटर के पौधे पर, है ना। एग्जिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, एग्जिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में आने के बाद इसकी शुरुआत हुई? नहीं, ये तो ग्रेगर मंडल ने पहले ही एक्सपेरिमेंट कर दिया था ना। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रेगर मंडल, इनसे मॉडर्न जेनेटिक्स की शुरुआत हुई। ऑप्शन नंबर ए ना हमारा ये करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट फाउंड बाय ग्रेगर मंडल। ग्रेगर मंडल ने किस चीज की खोज नहीं की है? देयर वर सम डोमिनेंट एंड सम रिसेसिव ट्रेट्स, ये तो की है। किसकी नहीं की? अच्छा, डोमिनेंट अपीयर्ड इन द रेशो, देखो राशन लिखा है यहाँ पे, गलत है, रेशो 1:3, 1:3, 3:1 की बात हो रही है ना यहाँ पे। ही हैड कंडक्टेड दिस रिसर्च ऑन पीस, उन्होंने जो ये रिसर्च किया था पीस पे किया था, मटर। तो सारे ही तो सही है, ऑल आर, यही गलत कर देंगे ना हम, क्योंकि हमें तो गलत बताना, तीनों तो ठीक थे, तो हमें जानबूझकर ऑप्शन नंबर डी को ही गलत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, गिव द सिनोनिम ऑफ द फीचर्स फ्रॉम द पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद आपको पैसेज में क्या समझ में आया कि जो हमारा पैसेज है वो डोमिनेंट टाइप का है, रिसेसिव टाइप का है, ट्रेड्स है, मैकेनिज्म है। कुछ मैकेनिज्म की बात नहीं हुई हमारे पैसेज में, ठीक है, मतलब कि मैकेनिज्म से रिलेटेड ऐसा कुछ हुआ नहीं है पैसेज में, तो इसको तो काट ही देंगे हम। अब डोमिनेंट है, डोमिनेंट मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इंपॉर्टेंट है। रिसेसिव मतलब हम कह सकते हैं कि डिफरेंट क्वालिटी के प्लांट्स के यूज़ किए गए, मतलब सिनोनिम्स बताना है, तो डोमिनेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा हमारा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रेड्स। अब ट्रेड्स क्यों लगाया मैंने? देखो, ट्रेड्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करना, चाहे क्वालिटी उसकी कैसी भी हो। किसी भी चीज़ की क्वालिटी, उसकी खासियत के बारे में बात करना, उसके लक्षण के बारे में बात करना। तो बेसिकली ना, अगर हम पैसेज को देखें ना, तो पैसेज में ना किसी चीज़ की क्वालिटी की बात हुई। किस चीज़ की क्वालिटी की? पीस की, है ना। मटर के जो बीज है, मटर के जो पौधे हैं, उसकी क्वालिटी की बात हुई है कि कुछ इस टाइप के थे, कुछ उस टाइप के थे। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, कुछ यहाँ पे येलो थे, ठीक है, कुछ ग्रीन थे, है ना। तो ये मटर के ट्रेड्स यानी कि उसकी क्वालिटी की बात हो रही है, तो हम ना ट्रेड्स को सही आंसर लगाएंगे। हमारा करेक्ट आंसर तो ट्रेड्स ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, आ जाते हैं वोकेबुलरी की साइड। अब देखो, हेरिडिटरी, हेरिडिटरी का मतलब होता है माता पिता से संतान तक पहुंचाई हुई कोई भी चीज। ठीक है, अब देखो, कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, कोई डिसीज भी हो सकता है, जरूरी नहीं है। अब जैसे कि आपने कुछ लोगों में देखा होगा, उसके पिताजी के बाल नहीं है, तो बच्चों के भी कम बाल होते हैं, है ना। तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, डिसीज हो सकता है। पासिंग फ्रॉम अ पेरेंट टू चाइल्ड थ्रू जीन्स, जीन्स के थ्रू ये पास होता है। नेक्स्ट है रिसेसिव। रेसेसिव का मतलब होता है ओनली अपियरिंग इन चाइल्ड इफ बोथ पेरेंट्स सप्लाई द कंट्रोलिंग जीन। ठीक है, आप ये याद रखेंगे कि डिफरेंट क्वालिटी, जैसे कुछ पेरेंट, कुछ फादर से मिल गया, कुछ मदर से मिल गया, तो एक डिफरेंट क्वालिटी होगी ना बच्चे में, है ना। कुछ चीज़ें मदर से मिली है, कुछ चीज़ें फादर से मिल गई है। और डोमिनेंट, डोमिनेंट का मतलब होता है मोर पावरफुल, या फिर कोई चीज़, कोई इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है, प्रभावशाली, है ना। तो ये सारे याद रखेंगे। तो देखो, पैसेज खत्म हो गया। आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।